Cast of Operation Safed Sagar. Operation Safed Sagar starts at 0700. 1, 2, 3, 4 है यहाँ बेखौफियाँ सारे सीनों में है यहाँ जिगरा 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 जिगरा। कारगिल वॉर के बारे में तो सबने सुना होगा, पर कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां हैं जो नेटफ्लिक्स के ऑपरेशन सफेद सागर में अब आ रही हैं। प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द कास्ट ऑफ ऑपरेशन सफेद सागर। Welcome to Delhi, guys. Welcome to Z. Thank you. So first of all, like I said, कि ये एक untold कहानी है. There are a lot of characters that are also untold in this. So if one by one, you guys can please explain what character you're playing और उसके बारे में क्या favorite चीज़ है आप लोगों की, वो भी अगर आप बताएं तो that would be great. Should we start with you? नमस्कार, मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं ऑपरेशन सफेद सागर में स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा का किरदार निभा रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अर्नब हसीन है। मैं ऑपरेशन सफ़ेद सागर में कैप्टन अमित गुप्ता का किरदार निभा रहा हूँ। नमस्ते, मेरा नाम प्राजक्ता कोरी है और मैं मिसेस माधवी रेड्डी जो बॉल्डी की वाइफ हैं उनका। नमस्कार, मेरा नाम है अभय वर्मा और मैं ऑपरेशन सफेद सागर में आर.एस. धालीवाल का किरदार निभा रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम मिहिर आहूजा है और मैं फ्लाइंग ऑफिसर C.H. बाल रेड्डी ऑल्सो नोन एज बॉल्डी का किरदार निभा रहा हूँ, जो मिसेस माधवी रेड्डी का बेटा हाफ। नमस्कार, मैं अमृता बागची। मैं ऑपरेशन सफ़ेद सागर में वीर नारी अलका आहूजा का किरदार निभा रही हूँ, फ्लाइट कमांडर अजय आहूजा के अदर हाफ। नमस्कार, मेरा नाम है तारुक रायना। मैं ऑपरेशन सफ़ेद सागर में फ्लाइंग लेफ्टिनेंट जितेंद्र सांगवान का कैरेक्टर निभा रहा हूँ। तो जब कारगिल वॉर हुई थी 27 ईयर्स हो गए हैं। आई वांट टू नो कि आप लोग तब कहाँ थे, क्या कर रहे थे। आई एम अज्यूमिंग कुछ लोग पैदा नहीं हुए थे, कुछ लोग स्कूल में होंगे, कॉलेज में होंगे। सो व्हाट वाज द फर्स्ट टाइम जब आपने सुना कि कारगिल वॉर हो रही है एंड यू हैव लाइक एनी मेमोरीज ऑफ इट? स्टार्टिंग विद You will have थैंक memories. यू वेरी मच। उम्र के हिसाब से चल रहे हैं, इसमें बोल देता हूँ। मैं तब यूनिवर्सिटी का छात्र था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़ रहा था और जब 99 वाज माय लास्ट ईयर ग्रेजुएटिंग, सो ऑफ कोर्स कारगिल वॉर के बारे में बहुत सुनने में आया था। वो इनफैक्ट उस टाइम इंडिया की सबसे पहली बार टेलीवाइज्ड वॉर था, तो इट वाज अ युद्ध जो हमने टीवी पे सुना, देखा, लेकिन ज़्यादातर आर्मी के किस्से हमने सुने थे। और हाँ, तो दो शहीदों के नाम मुझे अच्छी तरह से याद हैं जो कॉलेज में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एक थे शहीद सौरभ कालिया और दूसरे शहीद अजय आहूजा। लेकिन इस 27 साल बाद जब ये स्क्रिप्ट पढ़ने को मिली और इन बीच में मैंने काफ़ी पढ़ा था हिस्ट्री हमारे देश के बारे में, हमारे वॉर टाइम स्टोरीज़ के बारे में, लेकिन फिर भी जो स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी थी, जितना मुझे पता था उससे बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी उस स्क्रिप्ट से मिली थी। और तब मुझे पता चला कि ये स्क्रिप्ट 1-2 महीने या 1-2 साल में नहीं लिखी गई थी, इसको बनाने में कम से कम 6 से 7 साल लगे हैं, जिसमें सिर्फ रिसर्च का 4 से 5 साल का कंट्रीब्यूशन रहा है। तो मैं एक बार बता दूं कि ऑपरेशन सफ़ेद सागर कारगिल वॉर का एक किस्सा है, क्योंकि बहुत सारे सैनिकों ने, बहुत सारे सोल्जर्स, बहुत सारे बटालियन, स्क्वाड्रंस ने इस युद्ध में वो लोग शामिल हुए थे, बहुत सैक्रिफाइसेस दी गई थी। ये एक ऐसे बहादुर स्क्वाड्रन की कहानी है, 17 स्क्वाड्रन जो गोल्डन एरोज़ के नाम से पहचानी जाती है, और एयरफोर्स के नज़रिए से, दृष्टिकोण से ये आप पहली बार देखेंगे, क्योंकि सारे युद्ध की कहानियाँ हमें आर्मी और ग्राउंड लेवल पे जो कहानियाँ होती हैं, जो हम यहाँ सरफेस लेवल पे देखते हैं, वो कहानियाँ हमने सुनी हैं। एयरफोर्स वाले सब कुछ ऊंचाई से, आसमान से देखते हैं, तो वो 3D है, तो ये नक्शा बनाने के लिए 2D विजुअल होता है।
और हमारा जो स्क्वाड्रन है स्क्वाड्रन 17 वो फोटो रिकॉनेसेंस स्क्वाड्रन था। उनके जहाज़ों में बॉम्ब्स नहीं हुआ करते थे, उनके जहाज़ों में कैमरा लगे हुए थे। तो वो लोग फ़ोटो लेके बाकी वॉर के लिए नक्शे बनाने के लिए काम आते थे, ताकि ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ वॉरफेयर वुड नो कि क्या क्या हालात हैं जिसमें युद्ध लड़ा जा रहा है। और उसमें टुडे टू ब्रिंग दिस स्टोरी टू द पीपल, आई वांट टू थैंक नेटफ्लिक्स एंड आवर प्रोड्यूसर्स, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो इस शो को देख के बहुत इंस्पायर होगी। तो ये मेरा मानना है। मैंने पहले भी ये कहा है कि मैं पैदा हो रहा था जब कारगिल वॉर चल रही थी। कारगिल वॉर को 27 ईयर्स हो चुके हैं और मैं भी 27 ईयर्स का हूँ। मैं जून 1999 में पैदा हुआ था। तो आई एम वन ऑफ दोज ब्लेस्ड फ्यू चिल्ड्रन हु वाज सेव्ड बाय द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ आवर कंट्री एट द टाइम, जब हमें पता भी नहीं था कि क्या जंग चल रही है। मुझे इस कहानी के बारे में कुछ नहीं पता था। इस शो के मीडियम से आई होप कि आप सबको पता चले। दैट्स ऑल आवर होप इज़ दैट वी ऑल फाइंड आउट व्हाट वाज हैपनिंग एट द टाइम, because all the information of the Air Force at that time was kept as a secret, because हवा में कोई रिपोर्ट नहीं कर सकता था वहाँ पे। हम नीचे ग्राउंड पे फिर भी लोग रिपोर्ट कर सकते थे। So luckily with the Indian Air Force this time collaborating 100%, we have gotten the access to what all happened at the time and it's been attested by them कि उन सबको ये शो पसंद भी आया है, उन्होंने हर एक फ्रेम को अप्रूव किया है। और तो आपको जो कहानी मिल रही है, जो हमें कहानी मिली थी, वो कंप्लीटली ट्रू एंड रियल है। मैं 6 साल की थी, सो मुझे कुछ ख़ास याद नहीं है बियॉन्ड जो टीवी पे देखा था, न्यूज़पेपर में पढ़ा था। सबसे ज़्यादा कारगिल वॉर के बारे में आई स्पीक वेरी ऑनेस्टली, मैंने फिल्मों से और शोज़ से ही समझा है, क्योंकि वो ज़्यादा समझ में भी आता है। इसीलिए आई होप कि इस शो को देखकर आप भी उसे वैसे ही समझें, क्योंकि इतनी सारी बातें होती हैं जो हम तक नहीं पहुंच पाती या जो सही मायने में नहीं सुनाई जाती कहानियाँ, और उन कहानियों को सुनना ज़रूरी है। सो आई थिंक दैट्स व्हाट दिस शो विल डू। अभय, you want to answer? यस, मैं 1 साल का था जब 1 साल का था, तो 26 जुलाई को हम कारगिल वॉर जीत गए थे और मैं 27 जुलाई को मैं पैदा हुआ हूँ। हाँ जी, तो एक दिन के थे आप? नहीं, मतलब मैं 1998 हूँ। हाँ, 1 साल बाद। हाँ, तो मैं 1 साल का था और मुझे जैसा प्राजक्ता ने कहा, कारगिल मेरे लिए एक्चुअली, हाँ, एक ना सीन है शो में जिसमें कारगिल के बारे में बताते हैं कि वॉर से पहले वो शहर कुछ भी नहीं था, जस्ट ऐसा कारगिल था, बट वो वॉर हुआ और हमने वो जीता तो फिर वो हिस्टोरिक हो गया। तो इट इज़ जस्ट अबाउट द स्पिरिट ऑफ इंडियन एयर फोर्स एंड जैसा सर ने कहा कि हमारे जेट्स के नीचे फ़ोटो कैमरा लगे हैं, बट वो जज्बा उन यंगस्टर्स का, हमारे एयर फोर्स पायलट्स का, जो उनको सडनली वॉर के बीच में बताया गया कि नहीं, आपको बॉम्बिंग करनी है, जो बहुत ही अलग है सिर्फ फ़ोटो खींचने से। तो मैं बस उस जज्बे को देख के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं सोचता हूँ यार क्या कमाल के सुपर ह्यूमन रहे होंगे वो, जिन्होंने वो भी मैनेज कर लिया और आज हम सब बैठे हैं, खुशी से इंटरव्यू दे रहे हैं, आप लोग बैठे हैं, आपके चेहरे पे स्माइल है उनकी वजह से। तो सल्यूट टू देम और दैट्स इट। मैं भी 1 साल का था। आई वॉज बॉर्न इन जून 1998। सो जब कारगिल वॉर हो रहा था, 1 साल का था। मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था तब कि क्या है। ऑफ कोर्स जनरल नॉलेज बुक्स पे और ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है कारगिल के बारे में, बट कभी इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम सोच भी नहीं सकता था कि मुझे एक अहम हिस्सा बनने का मौका मिलेगा इस अपने एक्टिंग द्वारा इतनी अच्छी कहानी बताने का मौका मिलेगा। सो हाँ, बहुत ग्रेटफुल मानता हूँ खुद को और बहुत ज़्यादा प्राइड महसूस करता हूँ खुद में कि ऐसे स्टोरी का पार्ट बनने का मौका मिला है। जैसे अभय ने कहा कि सुपर ह्यूमन्स, ऑनेस्टली हम अगर आप शो भी देखोगे तो ऑफ कोर्स इट्स अबाउट वॉर, बट इट्स ऑल्सो अबाउट ह्यूमन इमोशंस कि व्हाट दे गो थ्रू, बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमन्स, बट व्हाट दे आर डूइंग इज़ रियली सुपर ह्यूमन्स ही करते हैं वैसा। सो उनमें जो जज्बा है, उनमें जो जिगरा है, वो हम अगर उसका 1% या 1/4 भी हमने दिखाने की कोशिश किया है पर्दे पे, तो बस वही आप तक अगर पहुंच जाए सही से और आपको अगर
कुछ भी आप में इंडिया के प्रति या अपने कंट्री के प्रति कुछ भी मूव हो आपके अंदर कि हाँ दिस इज गिविंग अस दैट किक एंड एड्रेनलिन रश. सो आई थिंक वी आर सक्सेसफुल देयर एज एक्टर्स. मैं 14 साल की थी उस टाइम, और अगले साल बोर्ड्स आने वाले थे, तो बहुत ज़्यादा टीवी देखना अलाउड नहीं था. बट आई रिमेंबर स्निपेट्स ऑफ न्यूज़, और उस टाइम हमें पता चलता है कि आर्मी ये कर रही है, आर्मी बॉर्डर पे वो कर रही है. अब जब मैं सोचती हूँ तो मैं रियलाइज़ करती हूँ कि चीज़ें कितनी नॉर्मल थी, हमारा लाइफ कितना नॉर्मल और अनअफेक्टेड था, क्योंकि हमारे फोर्सेस डील कर रहे थे और हमको शील्ड करके रखा था. अभी अगर मैं सोचूं कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है, अभी हमें अपडेट मिलता रहता है, तो आई थिंक एक बहुत एंग्जाइटी कंट्री में बिल्ड होता है. लेकिन उस टाइम वो एडवांटेज नहीं था, सबको नहीं पता था. तो नाउ व्हेन आई लुक बैक एंड से आई थिंक ये जो हम नॉर्मल सी एक्सपीरियंस करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, इट इज़ थैंक्स टू आवर आर्म्ड फोर्सेस एंड बाय एक्सटेंशन ये एयरफोर्स की जो कहानी है ये नहीं कही गई है. हमेशा हम सोचते थे इट्स द आर्मी, बट वी नेवर अंडरस्टूड हाउ मच द एयरफोर्स प्लेज. नोबडी टॉक्ड अबाउट इट. सो या मैं 4-4.5 साल का था, तो मुझे भी इतना कुछ याद नहीं है. शायद कभी देखा होगा एज अ चाइल्ड, टीवी पे कुछ हो रहा होगा, अगर टीवी था हमारे पास तब तो. पर हमने जब ये शूटिंग की तो मैं ये मानता हूँ कि एज एक्टर्स हमें बहुत मौके मिलते हैं किरदार निभाने के, पर आई थिंक हमें बहुत कम मौके मिलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के. एंड एज एक्टर्स आई थिंक this time we've not just gotten characters, we've gotten responsibilities, individual responsibilities इन लोगों की, इन हीरोज़ की जो एक्चुअल असली हीरो. मैं काफ़ी टाइम से ये सोचते हुए आ रहा हूँ और ये कहते भी आ रहा हूँ कि हम सबको हीरो बनने का ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आता है जब तक हमें समझ आता है कि हीरो बनने के लिए क्या चाहिए. क्या बात है. और इस दौरान हमें सच में समझ आया है कि एक हीरो बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सबकी बस की बात नहीं. इंडियन एयरफोर्स के लोग अलग हैं, और जो उन्होंने इस ऑपरेशन में किया है वो बहुत ही मुश्किल था, रिकॉर्ड ब्रेकिंग था, एंड इट वाज अ फीट टू बी रिमेंबर्ड फॉर एजेस, एंड दैट इज व्हाई वी हैव ब्रॉट यू ऑपरेशन सफेद सागर. मैंने सुना है कि जब आप लोग शूट कर रहे थे तो रियल लोकेशंस पे कर रहे थे, रियल एयरक्राफ्ट्स के साथ कर रहे थे, एंड रियल एयरफोर्स के लोग जो हैं वो आपको देख भी रहे थे. तो जब टीचर भी एग्जाम में देखने लगती है तो आप थोड़े नर्वस होके कमर सीधी करके काम करने लगते हो. तो आई वांट टू नो, जब आपको पता है कि द रियल पीपल आर वॉचिंग यू, तब क्या प्रेशर फील होता है, और डू यू फील कि रिलैक्स्ड है कि कुछ गलत होगा तो ये बता देंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं. एक तो अगर कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, डर का तो माहौल था, क्योंकि आप एक यूनिफॉर्म पहन रहे हो जिसके आप बिल्कुल हकदार नहीं हो. आपने कुछ ऐसा कांड नहीं किया ज़िंदगी में कि आप ये कमा सकें इस यूनिफॉर्म को, और ये यूनिफॉर्म पैसे दे के खरीदा नहीं जा सकता. इसको आप यू हैव टू सर्व योर कंट्री टू वेयर दिस यूनिफॉर्म. सो वो जो बोझ होता है ना वो यूनिफॉर्म का, वो हम सब ने महसूस किया है. ये एक बात हुई. फिर वो जो बात बोल रहे हो कि जो देख रहा है बंदा, जो आपको करेक्ट कर रहा है, जो बोल रहा है कि तुम ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो हमारा डेली रूटीन था. क्योंकि जिन लोगों ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर में सच्चाई में सर्विस दी थी, उनमें से कई लोग इस शो में हमारे साथ काम कर रहे हैं एज कंसल्टेंट्स, एज सुपरवाइजर्स, एज ट्रेनर्स. तो चाव सर, जिन्होंने ओरिजिनल सफ़ेद सागर के टाइम काम किया था, तो चाव सर वॉज आवर मेन सुपरवाइजिंग ट्रेनर. सो वो इतने स्ट्रिक्ट इंसान हैं, उनके साथ आप बिल्कुल मतलब मस्ती मजाक नहीं कर सकते. तो जाहिर सी बात है, चलने का ढंग जो होता है, बोलने का ढंग जो होता है, हर एक चीज़ में एयरफोर्स अलग है. फौज ही अलग है, उसमें एयरफोर्स बहुत ही अलग है. ठीक है ना. और दूसरी बात, जैसा आप यूनिफॉर्म पहन रहे हो, जैसा आप टेक्निकल लैंग्वेज बात कर रहे हो, जैसा आप मिग में बैठ रहे हो, मिग कैसे चलाना है, कैसे बैठना है, कैसे कम्युनिकेट करना है रेडियो फ्रीक्वेंसी पे, ये सब कुछ हमें बहुत दिन सिखाया गया. और तो वो डर रोज़ था. वो डर से ज़्यादा इतना बड़ा जिम्मा है कि आप कुछ ऐसे किरदार निभाएं जो किरदार नहीं है, वो सच्चाई में रियल लाइफ ब्लड हीरोज़ हैं. तो मेरा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस दिन तक लास्ट डे शूटिंग ख़त्म नहीं हुआ उस दिन तक रोज़ का यही था कि ऐसा कुछ मुझसे ना हो जाए जिससे मैं उन्हें शर्मिंदा कर दूं, या उन्हें फिर से सोचने में मजबूर कर दूं कि यार हमने शायद गलत आदमी पे भरोसा कर लिया. तो हम सब पे ये बहुत एक जिम्मा था. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट द एयरफोर्स, they guided us, they permitted us, they blessed us.
to make this show. और मैंने एयरफोर्स चीफ से पूछा था कि सर हमने ठीक ठाक काम किया था ना, तो एपी सिंह सर हैं जो हमारे अभी चीफ ऑफ स्टाफ एयर मार्शल हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, एयर चीफ मार्शल ने बोला। तो वो हमारे लिए वो कोई मामूली प्रशंसा वाली बात नहीं है, वो बहुत बहुत बड़ी बात है और मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा इस कॉम्प्लीमेंट को। पर ये पहली बार है कि इंडियन एयरफोर्स ने एक्सेस दिया है किसी फिल्म को रियल इंफॉर्मेशन के साथ, तो क्यों है ऐसा, क्यों इस फिल्म को चूज़ करा है, क्या अलग है इस फिल्म में ऐसा? ये शो है 6 एपिसोडिक, बट हाँ इसमें अलग यही है कि जैसे मैंने कहा कि इट्स रियल लाइफ स्टोरी एंड रियल लाइफ कैरेक्टर्स जिन्होंने कारगिल वॉर में पार्ट लिया था, हिस्सा लिया था। उसके अलावा ये इट्स नॉट लाइक एनी अदर वॉर स्टोरी और वॉर फिल्म और वॉर शो। इसमें ह्यूमन इमोशंस बहुत इंटैक्ट है। आपको सिर्फ वॉर की नहीं कहानी बता रहे हैं, बट वॉर के पीछे उसके प्रेपरेशंस क्या हुए थे, उसमें उनकी फैमिलीज़ ने क्या गो थ्रू किया है, उनकी वाइफ्स ने क्या गो थ्रू किया है, उनके किड्स ने क्या गो थ्रू किया है, एवरी सिंगल इमोशन, बिकॉज अ पायलट और अ सोल्जर इज़ नॉट जस्ट अ पायलट और सोल्जर जस्ट बाई वॉट दे आर, बट वॉट द फैमिली इज़ मेकिंग दैम। यू नो, आप जब तक आपका वो एक फैमिली का सपोर्ट, आपके दोस्तों का सपोर्ट नहीं होगा, तब तक दे कैन नॉट फ्लाई अ मेग, बिल्कुल सब कुछ भुला कर। बट वो सपोर्ट हम दिखा रहे कि कैसे एवरीथिंग कम्स एज वन एंड सारी एनर्जी एकजुट होकर कैसे ये कारगिल वॉर हुआ। एंड जैसा आप कह रहे थे कि एयरफोर्स ऑफिसर्स वो उनके सामने डर लगता था, मैं इसमें कहना चाहूँगा कि हम सब अपनी कहानी के मेन कैरेक्टर हैं। वो मेन कैरेक्टर एनर्जी में लगता है कि चलो हम सब अपनी कहानी के हीरो या हीरोइन हैं, बट वहाँ जाकर ऐसा फीलिंग होता था कि यार मेन कैरेक्टर तो मिक्स है और ये एयरफोर्स ऑफिसर्स है। अपने ही कंधे ऐसे हो जाते थे, लेकिन हमें बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर हमें ऐसे चलना पड़ता था कि कोई टोक ना दे। तो मेरी पहली मीटिंग जो वी.एन. राव सर से जब हुई थी, वी.एन. राव सर का भी एक किरदार कोई निभा रहे इस शो में। ही वॉज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कारगिल वॉर इन ऑपरेशन सफ़ेद सागर। कल भी हमें मिले वो प्रीमियर पे, तो जब उनसे मुलाकात हुई तो द फर्स्ट हैंडशेक, यू नो एवरीवन इन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स दे हैव सच फर्म हैंडशेक्स, मुझे लगा मेरा शोल्डर डिस्लोकेट हो जाएगा। तो उसके बाद से कोई भी ऑफिसर दिख रहे थे, मैं पहले ही अपना हाथ वो कर ले रहा था कि ओके, पहले फौजी का फर्स्ट स्टेप मुझे लगा चलो ये फर्म हैंडशेक, तो हाथ हिला दे रहा था उनके जोर से। सो धीरे धीरे हमने बहुत कुछ सीखा उनसे, बट मेन कैरेक्टर एनर्जी तो बिल्कुल नहीं थी, वही थे मेन कैरेक्टर्स वहाँ। अमृता प्राजक्ता, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर यू। जब पहला टीज़र आता है और उस पर एक लाइन होती है कि सॉटी से पहले लड़ाई नहीं करते। आई हैव अ फ्रेंड हु इज़ अ एयरफोर्स ऑफिसर्स वाइफ एंड शी हैड टोल्ड मी दिस वे बिफोर, एंड आफ्टर आई सॉ द टीज़र आई वाज लाइक कि ये असली है। एंड आई ऑल्सो रेड इन इंटरव्यू कि कोई क्रिएटिव लिबर्टी नहीं ली गई है इस फिल्म में। सो माई क्वेश्चन इज़ कि आप लोग कैसे प्रिपेयर करते हो इस ऐसे कैरेक्टर के लिए, क्योंकि ये एक आर्मी वाइफ है जिसको पता नहीं है कि उनका जो हस्बैंड है वो वापस आएंगे, कब आएंगे। सो हाउ इज़ दैट प्रेप लाइक? यार ऑनेस्टली आई डोंट थिंक यू रियली कैन प्रेप फॉर दिस, क्योंकि आप अपने आप को क्या ही बता के समझाओगे जब तक आप उस पोजीशन में नहीं हो फॉर रियल। ये समझना बहुत मुश्किल है कि उन फैमिलीज़ के दिमाग में क्या चल रहा होता है जब उनको पता है कि उनके फैमिली में से कोई है फोर्सेस में जो इस वक्त सरहद पर है, और यू डोंट नो इफ़ दैट पर्सन इज गोना कम बैक और नॉट। तो ये बहुत स्टीप हिल है टू क्लाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट दे गो थ्रू। ऑनेस्टली यू कैन इमेजिन एंड यू कैन ट्राई टू मेक योर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ इट कि ऐसा शायद हो सकता है, बट और वो अगर उनके एक्चुअल इमोशन के आसपास भी भटक गया तो भी आई थिंक वी आर फाइन। इसमें आई थिंक हमारे राइटर्स ने, ओनी सर जो है हमारे जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने इतनी थरो प्रेप करी थी। आई रिमेंबर जब पहली बारी मैं ओनी सर के साथ रीडिंग्स करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा छोटा सा पार्ट है, कितने ही रीडिंग्स होंगे, शायद एक रीडिंग करेंगे, 2 रीडिंग करेंगे, बट आई सैट विथ हिम on the table several times to go through everything। वो मुझे बताते थे कि कैसे इन हीरोज़ की कहानी को समझने के लिए you need a normal person to look at them। माधवी जो मेरी कैरेक्टर का नाम है, she is the only person who is not from the base। She comes to the base because she is in love। So she is almost an outsider who's entered। So she's like, so he would tell me, he's like, you will become my eyes into what normal people see when you have extraordinary heroes doing what they're doing। तब मुझे इसकी अहमियत समझ आई, तब मुझे समझ आया कि why
a Madhvi is necessary, why an Alka is necessary, why a Kamal ma'am is necessary. और जिस तरह से इन characters को लिखा गया है ना, it's so important, right, to humanize the people, for you to even believe they exist. You know, when you see an Ajay Ahuja vulnerable, when you see a Baldy vulnerable, आप जब इन heroes को देखते हो, it really humanizes them for you. Because otherwise तो it's impossible to believe कि ऐसे लोग हैं जो अपनी जान दे देंगे हमारे लिए बिना हमें जाने. So I think that is why it was very important. तो मैं prep तो नहीं बता पाऊँगी कि क्या उसका कोई सही जवाब है नहीं है. But I leaned a lot on Oni sir for every motivation to understand कि इस कहाँ से आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं और उन्होंने बहुत मदद करी समझने में. प्रेप के तौर पे पहले मुझे लगा कि मुझे बहुत प्रेप करना चाहिए, तो मैं अलका जी से मिलने गई और उनके साथ मैंने कई घंटे बिताए और वो पूरा टाइम लाइक द होल टाइम वो सिर्फ अजय जी की बात कर रही थी और मैंने रियलाइज़ करा मैं उन्हें कुछ नहीं पूछ सकती, मेरे पास वो विंडो ही नहीं था. मैं उन्हें क्या पूछूंगी कि ग्रीफ कैसा था, हम सबको पता है ग्रीफ कैसा होता है, हम वो चीज़ कॉपी नहीं कर सकते, वो चीज़ हम इमिटेट नहीं कर सकते, वो अपने इमोशनल पूल से ही निकालना होता है. लेकिन मैं ये समझ गई कि जो जॉय और जो एक एंकरिंग होता है ना फैमिली का, वो अगर सही तरीके से ट्रांसलेट हुआ तो अजय जी का एब्सेंस ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएगा. ये समझ में आया जब मैं वो कर रही थी. और जब इनफैक्ट प्राजक्ता के साथ वो सीन हम लोग कर रहे थे, जब मैं कह रही हूँ कि सॉटी के पहले हम लोग लड़ते नहीं हैं, झगड़ते नहीं हैं, मैं सोच रही थी कि जब अलका जी पहली बार शादी करके आई थी, उनको नहीं पता था ये सब. हमारा एक इंटरनल मोनोलॉग होता है जिसमें हम अपने आप को समझाते हैं कि लाइफ में ये चीज़ें एक्सेप्ट करना है, ये चीज़ें नहीं एक्सेप्ट करना है. वो अपना इंटरनल मोनोलॉग आज उन्हें मौका मिला था किसी और को बताने का. तो मुझे लगता है एक साइकिल है, हमेशा एक पीढ़ी आती है और दूसरी पीढ़ी को समझाती है कि ये तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है. वीर नारी अलका आहूजा का ये कंट्रीब्यूशन है, वो भी आर्म्ड फोर्सेस की पार्ट है, परिवार का जिम्मेदारी है ये. तो दैट आई थिंक वाज अ बिग रियलाइजेशन फ्रॉम द प्रेप. थैंक्स टू इंस्टाग्राम एंड रील्स हमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे जो पार्टीज़ होती हैं एयरफोर्स की, वो बहुत फन होती हैं, एंड हाउ अल्कोहल इन एयरफोर्स बेसिस हिट डिफरेंट एंड ऑल ऑफ दोस. सो आई वुड नो, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ एन एयरफोर्स पार्टी और वाज इट लाइक अ पार्टी ऑन सेट एवर? व्हाट वाज दैट लाइक? मेरा और तारुक का है वो एक एक्सपीरियंस, नॉट लाइक पार्टी ऑन सेट. पार्टी नहीं, पार्टी एयरफोर्स एक्सपीरियंस, डिनर एक्सपीरियंस था. एयरफोर्स अल्कोहल एक्सपीरियंस? नॉट अल्कोहल, नो, बट इट वाज अ वो भी एक पार्टी हुई थी. बट मेरा और तारुक का मैं पहले वो बताना चाहूँगा कि हम दोनों एक इम्प्रॉम्प्टू डिनर के लिए चले गए थे एक एयरफोर्स हेड एक ऑफिसर के घर पे. सो हम एक दिन शूट कर रहे थे बीकानेर एयरफोर्स स्टेशन में एंड काफ़ी फॉग सेटअप हो गया था बाहर. सो शूटिंग कंडीशंस थे नहीं, बिकॉज बहुत ज़्यादा फॉग था एंड हम शूट नहीं कर पा रहे थे. सो रैंडमली मी एंड तारुक वी जस्ट हमें भूख लगी थी एंड वी जस्ट वॉकड इन वन ऑफ द ऑफिसर्स हाउस एंड उनका कल सॉटी था, मतलब वो कल मॉर्निंग में फ्लाई कर रहे थे और कुछ रात के 9:30-10 बज रहे होंगे. उनकी वाइफ शी ग्रीटेड अस, उन्होंने बोला कि आप डिनर करोगे, उन्होंने सर्व कर दिया डिनर एंड वी वर नॉट इवन रेडी फॉर दैट एंड वी वर लाइक वो अंदर सो रहे हैं, हमें दिख रहे थे वो सो रहे हैं अंदर. उनका कल सॉटी है, ही इज फ्लाइंग अ फाइटर जेट टुमारो, वी कैन लीव प्लीज, हमें जाने दो, हमें वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब. और एक सेकंड में जैसे ही खाना आया हम रेडी थे. But that's the beauty of Air Force और Indian Defence Forces, because सब इतने एकजुट होकर रहते हैं ना. जैसा अभी ने भी कहा था कि वो वहाँ हैं इसलिए हम यहाँ हंस पा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ खुश है, और वो बरकरार रखते वो चीज़ हर समय. हम सबको वो एक फैमिली मानते हैं. इंडिया एज अ नेशन, एज अ कंट्री को वो एक फैमिली मानते हैं. कोई भी आ जाए दरवाजे पे खाना रेडी होगा उनके लिए हमेशा. इससे आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि बहुत शरीफ बच्चे हैं. सवाल शराब पे था तो मैं शराब के बारे में जवाब दूंगा. मेरे एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे फ्लाइंग ऑफिसर्स, कर्नल्स और एयर मार्शल्स के साथ शराब पी है. और उन टाइम्स में जो आपको देखने को मिलता है, वो कहते हैं ना, when they let their guard down, जो वो एयरफोर्स अलग है. वो the alcohol is not meant for you to lose control, it is not that. उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उसमें एक
एक तहजीब होती है, उसमें एक खूबसूरती होती है। तो और उसमें मेरा एक्सपीरियंस था कि मुझे जानना था कि मैं तो कभी पायलट बनने नहीं वाला, मेरे में वो काबिलियत है ही नहीं, लेकिन एक पायलट के सोच विचार जो होते हैं, उनके दिल की बातें जो होती हैं, वो तो 1-2 राउंड के बाद और आसानी से मैं उनसे निकाल पाता था। और उस सब को हमने इस शो के दौरान हमारे किरदारों में और जान भरने के लिए और थोड़ा रियलिटी लाने के लिए मैं ज़रूर बोलूँगा कि इट वाज वेरी हेल्पफुल। और रही बात एयरफोर्स पार्टीज़ की, प्लीज़ आप ऑपरेशन सफ़ेद सागर नेटफ्लिक्स पे देखिए, क्योंकि उसमें एक एयरफोर्स पार्टी को दर्शाया गया है जिसमें नाच है, गाना है, उस वक्त के बॉलीवुड का बहुत मशहूर गाना है और उस पर हम सब ने डांस भी किया है। तो प्लीज़ वॉच इट। ओके, आई हैव अ सेगमेंट कॉल्ड चिट चैट, जहाँ मैं आपको एक चिट दूंगी, उसमें एक कैरेक्टर का, एक एक्टर का नाम लिखा होगा और उनके बारे में या तो कोई एम्बैरेसिंग स्टोरी बतानी है, या कोई फनी स्टोरी बतानी है, या कोई अच्छी बात भी आप कर सकते हैं, ठीक है? सो चिट्स हम ले आते हैं। शुरू कर। मैं शुरू करता हूँ। ये जो आदमी है ना, इसका नाम है तारुक रायना। थैंक यू यार। ओके, तुम और बाकी एक्सचेंज कर लो। हाँ। मुझे कुछ मैं अपने बारे में एम्बैरेसिंग स्टोरी नहीं बताऊं? अच्छा बेटा, नहीं बताओ। बताइए। प्लीज स्टार्ट। बहुत एम्बैरेसिंग है। मैं भी बता सकता हूँ वो स्टोरी। सबको पता है, पूरे यूनिट को पता है। मुझे ड्राइविंग नहीं आती, ओके? ये अच्छा है। और शो के पहले मुझे ड्राइविंग सिखाया गया कि ठीक है हम सिखा देंगे, क्योंकि थोड़ा सा, बिकॉज इन द शो ऑल्सो आई एम लर्निंग टू ड्राइव। मैंने कहा ये तो मैं कर सकती हूँ, बहुत आसानी से कर सकती हूँ, मुझे ड्राइविंग नहीं आती, मैं सीख रही हूँ। तो मैंने सीखा, पर मैं 30 साल पहले का कार चाहिए था, सीधा उसमें मुझे बिठा दिया। जिस गाड़ी में मैंने कर रही है वो मारुति जिप्सी थी। हाँ, नहीं, 800 मतलब 800 जिप्सी ऑल्सो। जिप्सी भी था, 800 भी थी, और मैं सीखी थी एक ऑटोमेटिक पे मैंने सीखा था, राइट? तो फिर मुझे बिठा दिया वहाँ पे उसके अंदर, मैंने कहा तो मैं कर ही लूँगी, राइट? एरोगेंस ऑफ मॉडर्निटी की पुरानी चीज़ें तो ईजी होंगी, है ना? फिर मैं बैठी, कुछ ईजी नहीं था, पावर स्टीयरिंग में मूव नहीं कर रहा है, बच्चा बैठा है बगल में, इट्स अ शॉर्ट, 15 लोगों का यूनिट है, क्रेन है, मैं कॉन्फिडेंटली स्टार्ट कर रही हूँ। फिर मैं गई, गाड़ी राइट लिया और गाड़ी वापस नहीं घूम रहा है, और राइट में एक ऑफिसर का घर है और मैं घुमा रही हूँ। जो 50 लोगों का यूनिट भागा है ना मेरे पीछे, उसमें With actors. और मैं कह रही हूँ ब्रेक प्रेस कर रही हूँ, वो एक्सेलरेटर था। नहीं, मैं ब्रेक ही कर रही थी, बट द स्टीयरिंग यू हैव टू रियली पुश, एंड आई केप्ट पुशिंग, इट वाज़न्ट हैपनिंग, एवरीबडी। उसके बाद I could do it. I mean, we cut the shot and somebody else did it, and then I did it immediately, and I told the director, please क्या मैं कर सकती हूँ? कह रहे देख, उस बच्चे की माँ ना वहाँ खड़ी है और वो मुझे देख रही है, तू प्लीज कार में और मत बैठ। So that was my... मुझे उनको स्क्रीन पे गाड़ी चलाना सिखाना था, तो मैं उन्हें इस शो के पहले मिला नहीं था, तो मैं गया शूटिंग पे और पहला रिहर्सल हम लोग कर रहे हैं। मैंने कहा इनकी अदाकारी की तो मैं कैसी तारीफ करूं, क्योंकि ये इतना कन्विंसिंगली ये दिखा रही थी कि उन्हें गाड़ी चलानी नहीं आती है। तो मैंने उनसे पूछा ये आप कैसे कर रही हैं, आप कैसे कर रही हैं कि आपको ऑब्वियसली गाड़ी चलाना आता होगा। She's like, नहीं मुझे सच्ची में गाड़ी चलाना नहीं आता है। तो फिर थोड़ी मतलब वो डर का जो माहौल में बोल रहा था ना, इन मामलों में भी डर का माहौल था। सर होगी तो गाड़ी, लेकिन कॉन्फिडेंस तो मिग वाला ही है। हाँ, और चलाई जिप्सी नहीं जा रही थी इनसे, मैं क्या बताऊँ। हाँ, और उस सीन में हम सब ऐसे सैल्यूट करके खड़े हुए थे, गाड़ी जाती है, सैल्यूट कर रहे, गाड़ी टीढ़ी क्यों जा रही है? हम सबने मैं सैल्यूट छोड़ा और we all ran towards the car. Okay, we should get somebody else's embarrassing story. Enough हो गया। ओके, यो बॉल्डी चिट। हाँ, चिट मंगनी प्राजक्ता कोहली। हाँ, क्या बताना है? एक एम्बैरेसिंग अच्छी स्टोरी, कैसी भी स्टोरी, चुटकुला कैसी भी। अच्छी वाली बता दे। मैं एक इंस्पायरिंग स्टोरी बताता हूँ। सो जैसे उसने कहा कि उसने ज़्यादा कुछ प्रेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हो नहीं सकती, जो हमारे डायरेक्टर उनके साथ रीडिंग्स हो गई, सब कुछ हो गया। बट आई ऑनेस्टली थिंक प्राजक्ता हैज़ इट इन हर। आई एम सो ग्लैड दैट शी इज़ प्लेइंग मिसेस माधवी रेड्डी, बिकॉज द इमोशंस शी शोज फ्रॉम हर आईज, आई थिंक बॉल्डी माधवी के बिना कुछ है नहीं। बॉल्डी माधवी जो है, आई थिंक मैं सिर्फ जो भी कर पाया हूँ सिर्फ माधवी के रिएक्शंस की वजह से कर पाया हूँ उस सीन में। So great respect for an actor she is, yaar, and I have.
And I told her this on the first day, which was very embarrassing also, because the first. Can I tell the story, please? I'll just start that. Because the first day, my first ever scene was with her. And okay, now you can continue. इससे पहले एक बात मतलब फिर से दोहराई जाए कि इनका मानना है कि तुम में वो बात है, इनका मानना है कि तुम में वो बात है कि तुम इनकी पत्नी बनो। मेरे में तो मतलब बाल रेड्डी और माधवी की बात चल रही है। So पहला अब मिहिर और मैं इससे पहले मिले नहीं थे, हमने कभी काम नहीं किया था साथ में। The first shot is कि बॉल्डी और माधवी सो रहे हैं, ठीक है, so I'm hugging him and I'm sleeping और action cut. Next shot के पहले while he's holding me like this, he said, "Can I just tell you that I'm so inspired by you?" And I'm hugging him. I said, "Mihir, we can talk about this later. I don't think now is a good time to discuss." Because honestly, because honestly, मैंने इसकी journey देखी, सबने देखी है कि you know, it's such a different journey from a content creator making your own videos to becoming such a great actor. And आराम नगर मुंबई में एक जगह है जहाँ बहुत auditions होते हैं. जब मैं नया नया मुंबई आया था 2017 में, तो of course प्राजक्ता गौड़ी को कौन नहीं जानता था, सभी उनके videos देखते थे, मैं भी देखता था. तो मुझे एक दिन ऐसे प्राजक्ता गौड़ी दिख गई थी, इसलिए कहा प्राजक्ता. So yeah, उनके साथ काम करने का मौका मिल गया यार, and कितने अच्छे हुए. क्या बात है, क्या बात है। सर आप अर्नब हुसैन, मैं आपको बता दूं ये बहुत शानदार एक्टर तो है ही, लेकिन इसमें एक इसका जो स्पेशल ट्रेट है उसके बारे में बताना चाहूँगा. आई डोंट नो इफ इट्स बिकॉज ही इज प्लेइंग अ पायलट, बट ये बहुत आसानी से बन जाता है किरदार. जो कैमरा ऑन होता है वो बन जाता है, क्योंकि वो इतना एफर्टलेस काम करता है कि कभी कभी लगता है कि एफर्ट डाल रहा भी है कि नहीं. लेकिन सच्ची बताऊं, मैं और सैंगी और ढाली सब बात कर चुके हैं कि जो गूफी पायलट बना है इस शो में, उस जैसा पायलट शायद ही इस शो में कोई और बन पाया है. तो हैट्स ऑफ गूफ, हैट्स ऑफ. यू नो वी लव यू. एंड उसके डायलॉग बोलने का ढंग, उसके पायलट जैसे दिखने का तरीका, उसके मिजाज, जो भी आप बोल लो, गूफी है, बहुत स्पेशल. क्या बात है. And it's his first ever thing that is coming. Goofy's debut. I am one of the select chosen few जिसको ये नाम मिला है. मिहिर आहूजा. Everyone on this panel would have a story about it. We are the select chosen few. जिन्हें मिहिर आहूजा के बारे में बात करने का मौका मिला. I am also missing Jimmy sir today. Because Jimmy sir would have the best stories to tell about Baldy. He's a huge Baldy fan. Jimmy sir और Baldy अगर साथ में बैठ जाए, क्या बातें होती है. और उन्हीं की कहानी सुना देना, वो शैम्पू वाली. ओहो नहीं, वो तू बता देना, लंबी कहानी है. बट ये खाने के बारे में बहुत बात करते हैं कि यार वो उबले हुए ब्रोकली के साथ यार वो एक दाल हो जाती ना, सिंपल, बेस्ट होता. हाँ नहीं, और ये मिहिर हर जगह, हम रह चुके हैं 5-star होटल में. We've had buffet food from everywhere, and he always gets his food, and he only eats his tiffin food. घर से टिफिन का खाना. और वो भी 250 ग्राम चिकन, 7वीं क्लास तक पड़ा हुआ मच्छी. तो मतलब बहुत स्पेसिफिक डाइट होता था उसका. वेइंग मशीन के साथ खाना खाते हैं बॉडी. और मीर की मूंछ जो कभी शेप नहीं ले पा रही थी, हमेशा निकलती रही. मीर ऐसे हंसता है. This is a good one. सर आप ही बचे हो. प्रोजेक्ट आप बचे. मैं भी हूँ. अभय वर्मा. ये पता है नहीं पता करना. बहुत सालों पहले अभय और मैंने एक साथ टेस्ट करा था और वो नहीं हो पाया था. वो मिसमैच हो गया. मैच होना चाहिए. तो उस टाइम से हम यही बोलते थे कि बोलो we really hope we can work together soon. कई बार मिलते थे, बातें होती थी. हम फ्लाइट पे थे साथ में. It took me exactly 2 minutes to become his friend because that's how cute he is. And बड़े मजे आते हैं यार. मेरे पास कोई embarrassing story नहीं है क्योंकि जब भी ये होता है ना, मैं हंसती रहती हूँ, तो बड़े मजे आते हैं. तेरे पास मेरे पास बोल दे. इसके पास भी है, बोल. The golden arrows know more about. हाँ. तो
एक बार हम एक टेक कर रहे थे, साथ में तीन लोग थे फ्रेम में। 3 लोग थे फ्रेम में, और पता नहीं मैं ये बता सकता हूँ क्या? ऑफ कोर्स, हाँ, तो क्योंकि तुमने भी काफी मस्ती मजाक किया था उस टेक में, तो खुद का भी बता दो। तो मेरा एंगल हो चुका था, तो अक्सर ऐसा होता है कि अपना एंगल जब हो जाता है तो थोड़ा टेंशन कम हो जाता है। तो अबे पे कैमरा था, सिट सर भी थे वहाँ पे, तो अबे को बोलना था कौन सा वाला है? बोलना था he's not in the right सर, मे बी ही इज नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। frame of mind. तो मैं सीधा कैमरा पे दिख रहा हूँ, अभय भी कैमरा पे दिख रहा है, दूसरे कैमरा पे, और ये भाई साहब नहीं दिख रहे, लेकिन ये भाई साहब मुझे दिख रहे हैं। तो ये ऐसे खड़े हैं सांगवान बन के, तो ये भाई साहब को बोलना है ही इज नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, और ये भाई साहब सीरियसली बोलते हैं सर ही इज नॉट इन द राइट माइंड ऑफ फ्रेम। और मैं सुन रहा हूँ, और मैं बहुत सीरियसली सुन रहा हूँ, और ये भाई साहब मेरी मतलब पूरे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा जो व्यू है उसमें सांगी ये बोल रहा है। वेरी सीरियसली, जैसे ही मैं बोला सर आई डोंट थिंक ही इज इन द राइट माइंड ऑफ फ्रेम, सांगी। तो ये है दाली की फेमस गुफ अप्स। ये तो वो मोमेंट हो गया था कि मेरे बर्दाश्त की भी एक हद होती है। हाँ, Don't limit the cross. अब मुझे I have gotten the legendary Mr. Siddharth, अरे and टूट पड़ो। 2 things out of the million things that I can tell about him. First thing I would tell, since he has only started this story, Sangi, can you please come here? So there's a जो हम बता रहे हैं ना पार्टी सीक्वेंस है और वो सब है, वो सब चल रहा है। इट्स अ वेरी लेंथी सीन, किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ बोलना है। And now he has gotten transferred, बेटा। And now So इसका ट्रांसफर हो गया। मतलब इसका ट्रांसफर हो गया, कहीं ऐसा ऊपर पोस्ट पे जा रहा है और वो सब है। तो देयर 70 पीपल एंड बहुत जाम ऐसा पूरा चल रहा है, डांस वांस हो चुका है, वो सब इट्स वन शॉट। एंड मिस्टर सिद्धार्थ कम्स विद कॉन्फिडेंस एंड एवरीवन इज क्वाइट। संगी, मिराज गोइंग, मिसाइल ड्रॉपिंग। मुझे बोलना था सो सांगी फाइनली यू आर गोइंग टू मिराज इन ग्वालियर, ये मेरा डायलॉग था, और मैंने क्या बोला, सो सांगी फाइनली मिराज गोइंग। और एकदम से 1 सेकंड में ऐसे हुआ, सो सांगी फाइनली मिराज गोइंग, व्हाट द हेल एम आई सेइंग? sorry. थैंक यू सर। तो जैसा आप समझ सकते हैं कि बहुत सीरियसली हमने काम किया है इस शो पे। प्लीज गो अहेड। अपने बारे में embarrassment मेरे पास मैं अपने कोई एम्बैरेसमेंट याद नहीं रखता हूँ, और अगर आप लोगों को मेरे बारे में अच्छी बातें करनी है तो आप कर सकते हैं। मुझे बोलना है, मिहिर आहूजा को लगता है कि वही सबसे लास्ट कास्ट हुआ था इस शो पे, लेकिन ये सच नहीं है। मैंने ऑलरेडी पहले 2 दिन शूटिंग खत्म कर दिए थे, और मैंने गोल्डन एरोज के बीच में दोस्ती बढ़ाने की सारी कोशिशें शुरू कर दी थी। तो मैंने कहा हम लोग साथ में लंच करेंगे, साथ में डिनर करेंगे वगैरह वगैरह। तो हम लोग लंच कर रहे थे, तब एक नया लड़का मेरे सामने बैठा है। ऐसे तुम कौन हो? हैं तारुक? ऐसे मैं तारुक। अच्छा तुम कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हो? पता नहीं। तो मैंने कहा मतलब नहीं, कुछ बोल रहे थे सांगी सांगवान, बट पता नहीं, कुछ फाइनल नहीं हुआ है। तो ये सबसे लास्ट आए थे। तो यस, वेलकम टू द पार्टी लेट। मतलब पता था मुझे, पता नहीं बोला था, मुझे पता था ये कैरेक्टर है, मुझे बस इतना पता नहीं था कि मैं कर क्या रहा हूँ। हाँ। अब है आपने गलती से मिसमैच के बारे में तो बता दिया, अब गलती से कुछ किंग के बारे में बता दो। I mean, what to say? I'm working with the person who I've admired the most, and I've seen dreams because of him. And if I'm sitting and if I'm doing any work, I always keep in mind that he is someone I saw dreams for, and I idealize him. And एक होता है ना कि like after Munja, I had found my God, but I didn't know what to pray to him. Now I know what my prayers can be after meeting Shah sir and working with her. So yeah, working with him is truly a blessing, as is this show. It's historic. क्या बात है। नहीं रोना नहीं है। एक सेकंड में I want to share something about Abhay.
मैं और अभय हम दोनों एक ही महीने में मुंबई आए थे। हाँ, 1-2 महीने का ऊपर नीचे होगा अंतर, 2017 में। और हमने काफ़ी एड साथ में किए शुरू में। सुपर 30 हम दोनों का ही पहला प्रोजेक्ट था, हम दोनों उसमें बैकग्राउंड में थे। वो वहाँ से लेकर आज जहाँ ये है, अनदर इंस्पिरेशन। We love you, immense Abhay. happiness. We love you, Abhay. love you, sir. I love you, sir. I love you too. Let's get some questions from the audience now. किसी का कोई question है? Hello everyone, my name is Nav Grover and my question to you all is that how similar or maybe different you find yourself from your characters you are playing in the series? Yeah, anyone? Extremely different. Yeah. For starters, we're not Air Force pilots. मतलब वो जो करेज है, वो जो ब्रेवरी है, वो एक अलग मेटल के बने हैं लोग। हम में से कोई एट अ ह्यूमन लेवल मे बी वी मे बी एबल टू रिलेट टू सम थिंग्स उनके साथ, पर ऑन अ फंक्शनल लेवल जैसे उन्होंने कहा वो सुपर ह्यूमन है। वो मेंटल स्ट्रेंथ, वो डिसिप्लिन, वो ड्यूटी इज अ लेवल दैट I don't think actors can compare to, So that is one thing, yeah, extremely different. मेरे लिए स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा और मेरे बीच में जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो मैंने डायरेक्टली अलका जी से सुनी है। अलका जी बार बार कहते हैं कि सिद्धार्थ, अजय बिल्कुल तेरी तरह था, एकदम बदमाश, लेकिन जब काम पे आ जाता था तो बहुत बहुत फोकस और सीरियस हो जाता था। तो ये है मेरा बिगेस्ट सिमिलैरिटी विद आहूजा सर। Okay, we'll take one last question from. My name is Kabir. I am fashion designer. जी सर मेरा क्वेश्चन आपसे है, इस मूवी के किरदार में आपका सबसे चैलेंजिंग पहलू क्या था? सबसे चैलेंजिंग पहलू ये था कि अभी जो हमारी जनरेशन को वॉइस नोट्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, सेल्फी रील्स, ये पोस्ट वो शेयर, ये सब बहुत आदत सी हो गई है ना। तो आपको शायद ये यकीन करना मुश्किल होगा कि 27 साल पहले जब हम लोग कॉलेज में पढ़े थे हमारे तो फ़ोन भी नहीं होते थे और हम लोग कभी भी कोई वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करते थे। तो मैंने अलका जी से पूछा कि अगर मुझे आहूजा सर का सुर पकड़ना है तो मैं कैसे पकड़ूं? सर आप बैठ जाओ पहले एक सेकंड। हाँ। तो अगर मुझे आहूजा सर का जो सुर बोलते हैं ना, उनके बोलने का ढंग या उनके चलने फिरने का तरीका, तो आप कुछ दे सकते हैं, आपके पास कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है उनकी? तो उन्होंने मुझे बोला था, सिद्धार्थ मेरे पास कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं है अजय के बारे में, लेकिन जो भी तुम आगे जाके करोगे वो मेरे लिए अजय की याददाश्त बन के रह जाएगी। तो वो मुझे बहुत ही छू गई वो बात। और फिर हमने आहूजा सर को समझने की कोशिश की, जो उनके बारे में लिखा गया है, जो उनके बारे में बोला गया है। और मैं ये बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैंने इतने लोगों के साथ बातचीत की है। कुछ लोग ऐसे जिन्होंने अजय आहूजा सर को ट्रेनिंग दी हो, कुछ लोग ऐसे जिन्होंने आहूजा सर से ट्रेनिंग ली हो, और कुछ ऐसे जिन्होंने उनके साथ कंधे से कंधा मिला के ट्रेनिंग ली हो। तो आई हैव मेट ऑल ऑफ देम एंड स्पोकन टू देम एंड ट्राइड टू बिल्ड हिम फ्रॉम थिन एयर। एंड मैंने अलका जी से बोला था, आप कोई भी उनकी वस्तु या उनके पोशाक का हिस्सा अगर मुझे भेज पाएँ तो मैं पहनूंगा ज़रूर। उनके शूलेस दे दो या कोई हैंकरचीफ हो तो भेज दो। तो उन्होंने मुझे आहूजा सर के विंग्स भेजे, जो उनके फ्लाइंग पैचेस को बोलते हैं विंग्स, जो एक पायलट की रूह होती है। तो वो मेरे लिए उन्होंने भेजा और मैंने पूरे शो पे वो पहना है। तो कोई भी पहलू अगर वो, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे पहलुओं को मैंने सुलझा दिया है, लेकिन पहलू ही रह जाए तो उसकी खूबसूरती ज़्यादा होती है मेरे हिसाब से। तो वो आहूजा सर है मेरे लिए। Thank you for sharing that, and thank you for sharing all the stories. Very inspiring, very fun. But before we leave and wrap this, Taruk, we saw you sing yesterday. So it'll be really unfair if we don't have you sing over here. Ready, Taruk? Ready? 1, 2, And if 3. you're going to sing Azmale, let's all do the step Yes. also of Azmale. Yeah, they'll. Yes, they'll yes. sing. Everyone has to Let's join take in. it Let's up. go. 1, 2, 3, 4. है यहाँ बेखौफियाँ सारे सीनों में है, यहाँ जिगरा 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 आसमां चाहते हैं नीचे कदमों के हैं,
आजमा ले, अपनी हिम्मत आजमा ले, हम नाजुकों से है डरने वाले, हर एक हरकत आजमा ले, अपनी हर हद आजमा ले, हम तो दरिया है ना थमने वाले।